Good morning class 7th. Welcome to the English language class. Today we will study chapter number 3, the pronoun and its kinds. Open your books, page number 16, and open your notebooks also, where you have written the pronoun and its kinds, and you have made this chart. This chart shows the various kinds of pronouns and the words that are used under these names, under these kinds. इन kinds के अंदर जो words pronouns की तरह पे use होते हैं वो words इसमें लिखे हुए हैं. ये chart इसलिए बनाया गया है कि आपको ये words अच्छे से याद कर लेने हैं, जिससे आपको ये याद रहे कि ये वाले pronouns personal pronouns की तरह use होते हैं या demonstrative की तरह या etc etc. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे. तो इससे क्या होगा, आपको हर तरह की एक्सरसाइजेस करने और समझने में आसानी रहेगी. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू प्रोनाउंस एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दीज वर्ड्स. ठीक है, सो चिल्ड्रन, बाय हार्ट दीज वर्ड्स. आप उनको याद कर लीजिए. लर्न देम बाय हार्ट कि कौन से काइंड्स हैं और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है ये हम आपको बताएंगे. क्लियर? सो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं. नाउन्स की जगह पर. प्रोनाउन, प्रो मीन्स फॉर नाउन्स. नाउन के लिए, नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल, रिया इज़ अ टीचर, शी टीचर्स इंग्लिश. रिया इज़ अ टीचर, रिया टीचर्स इंग्लिश. द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज रिया इज़ अ टीचर, शी टीचर्स इंग्लिश. अब यहाँ पे जो शी वर्ड है, ठीक है, जो शी वर्ड है ये प्रोनाउन है. ये प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये वर्ड रिया की जगह पर यूज़ किया जा रहा है. और रिया क्या है? रिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है. तो नाउन की जगह पर शी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसलिए शी प्रोनाउन है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. गोपाल इज़ एन इलेक्ट्रिशियन, ही गोज़ टू वर्क डेली. हम लिख सकते थे गोपाल इज़ एन इलेक्ट्रिशियन, गोपाल गोज़ टू वर्क डेली. बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज़ गोपाल इज़ एन इलेक्ट्रिशियन, ही गोज़ टू वर्क डेली. ही प्रोनाउन है. ही प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि वो गोपाल नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है, इसलिए ही प्रोनाउन है. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी kinds of pronouns. There are 8 kinds of pronouns given in your book. First, we will go through their names. Personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun and reciprocal pronouns. ठीक है? Now we will study each one of them. Personal pronoun. The first one is personal pronoun. What are personal pronouns? Personal pronouns are the pronouns which are used for a specific person, place, person, object or group of things. The pronouns which are used for a specific person, object or group of things are called personal pronouns. ठीक है, ऐसे pronouns जो किसी particular, specific या किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या group of things, मतलब collection of things, किसी particular चीज़ को point out करते हैं, ऐसे pronouns क्या कहलाते हैं? Personal pronoun. जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, रिया इज़ अ टीचर, रिया टीचर्स इंग्लिश. ठीक है, तो इसमें रिया इज़ अ टीचर, शी टीचर्स इंग्लिश.
शी जो है दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक व्यक्ति विशेष के लिए यूज़ किया जा रहा है, रिया। ठीक है, तो इस तरह के प्रोनाउंस जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। नाउ देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, second person and third person. Now children, there is another chart. It is given in your book also and you must have made it in your copies also. आपने कॉपी में भी बनाया होगा इसको, forms of personal pronouns. ठीक है, इसमें इधर दिए हुए हैं person, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और इधर दिया है ऊपर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हुआ है उसका यूजेज, कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तो कौन से वर्ड्स लगते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तो कौन से वर्ड्स लगते हैं, और पॉजेसिव केस में यूज़ होते हैं तो कौन से वर्ड्स लगते हैं। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। क्लियर? पहले उसके पहले समझिए कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। एक केस लेते हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और एक किसी के बारे में बात कर रही हूँ। वो किसी के कुछ भी हो सकता है, पर्सन, थिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा है, मैं। तो इसका मतलब मैं माने आई, तो आई, वी, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बोल रहा है। इस केस में मैं आपसे बोल रही हूँ, आप, यू। ठीक है, तो यू, योर, योर्स, ये होता है सेकेंड पर्सन। ठीक है, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है वो सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में बात की जा रही है, द पर्सन स्पोकन अबाउट, द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज थर्ड पर्सन, मीन्स ही, शी, इट, दे एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ वी विल रेफर टू द फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर हो गया ना? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई रिपीट इट वंस मोर, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, आई, वी, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। मैं जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन, आपसे, तुमसे, तो यू इज़ द सेकेंड पर्सन। ठीक है, यू, योर, योर्स इज़ द सेकेंड पर्सन। एंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन अबाउट इज़ द थर्ड पर्सन। ठीक है, he, she, it, they and so on. ठीक है, that is the third person. Now look into your charts. First person, first person जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पोजेसिव केस तीनों तरह से यूज़ होता है। A personal pronoun can be used as a subject or as an object or possessive pronouns in a sentence. ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है, और पोजेसिव केस की तरह। पोजेसिव केस मतलब बिलोंग्स टू, पोजेशन, पोजेशन दिखाने वाले वर्ड्स, यानी कि बिलोंग्स टू, बिलोंगिंग दिखाने वाले वर्ड्स, हक दिखाने वाले वर्ड्स कि ये मेरा है, दिस बिलोंग्स टू दिस, पोजेशन दिखाने वाले वर्ड्स। ठीक है, तो ये तीनों तरह से ये यूज़ होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो क्या होगा? आई, वी, आई एंड वी, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो सिंगुलर में मी, प्लूरल में अस। और अगर पॉजिटिव केस यानी बिलोंगिंग में यूज़ हो रहा है तो सिंगुलर में माय, माइन, माय, माइन, मेरा, और प्लूरल में आर, आवर्स, आर, आवर्स। ठीक है, ओ यू आर, आर, आवर्स, हमारा। ठीक है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो यू, एंड अगर पोजेशन है तो योर, योर्स, अगर पोजेशन है तो योर, योर्स। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही मेल सिंगुलर,
she for female singular, it and they. they यानी कि वो सब, है ना, प्लॉरल फॉर्म में यूज होता है तो दे, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट हिम, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो मेल सिंगुलर में हिम लग जाएगा, फीमेल सिंगुलर में हर लग जाएगा, है ना। शी है तो हर, और इट के साथ इट ही लगता है, और दे का क्या लग जाता है, देम लग जाता है। इसी तरह से आता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में हिज होगा, सिंगुलर है तो हिज, पोजेशन दिखाएगा उसका, ठीक है। प्लॉरल सिंगुलर मेल है तो हिज, सॉरी, सिंगुलर फीमेल है तो हर, हर्स, अगर न्यूटर कॉमन जेंडर है तो इट्स, और अगर प्लॉरल है तो देयर, देयर्स। क्लियर हुआ ना, इनका यूसेज इस तरह से किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। आई डू माई वर्क, इसमें कौन से प्रोनाउंस हैं आप बुक में देखिए। आई डू माई वर्क, इसमें आई प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है। आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, और माई वो भी पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, लेकिन क्या है, आई सब्जेक्ट में है और माई जो है वो पोजेशन दिखा रहा है, मेरा काम, माई वर्क, ठीक है। शी सिंग्स हर सॉन्ग्स, शी सिंग्स हर सॉन्ग्स, शी प्रोनाउन हो गया और हर प्रोनाउन हो गया, ठीक है। शी प्रोनाउन हो गया और हर प्रोनाउन हो गया, और दोनों क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। दिस पेन इज़ माइन, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, दिस पेन इज़ माइन। तो इसमें जो माइन है ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया पोजेसिव केस में, है ना। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun, the pronouns which demonstrates or point at something or someone are called demonstrative pronouns. इसमें 4 words आते हैं, this, that, these, those. Demonstrative pronouns में 4 words आते हैं, this, that, these, those. Singular के लिए है तो this and that, plural में है तो these and those, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़ को या किसी इंसान को, समथिंग और समवन, किसी चीज़ को या किसी इंसान को पॉइंट करते हैं ऐसे, जैसे फिंगर दिखा के पॉइंट किया जाता है, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट करते हैं, वो वाला, है ना, दिस, दैट, ये वो, ठीक। दिस और दीज जो है वो पास की चीज़ों या पर्सन को दिखाने के लिए होते हैं। दिस इज़ यूज्ड टू पॉइंट अ पर्सन और थिंग दैट इज़ नियर टू अस। दीज इज़ यूज्ड टू पॉइंट persons और things that are near to us, ठीक है। यानी कि प्लॉरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में दिस यूज़ होगा पास की चीज़ों को दिखाने के लिए, और प्लॉरल फॉर्म में दीज यूज़ होगा पास की चीज़ों को दिखाने के लिए। सिमिलरली दैट यूज़ होगा सिंगुलर में दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए। दैट इज़ यूज टू पॉइंट एट अ पर्सन और थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस, ठीक है। एंड दोज इज़ यूज टू पॉइंट एट पीपल और थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, जो चीज़ें हमसे दूर हैं या पीपल पर्सन्स हमसे दूर हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए दैट और दोज यूज़ होता है, दैट सिंगुलर एंड दोज प्लॉरल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई रूम, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट वॉज योर स्कूल, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव कहाँ वर्ड पढ़ा था, येस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, the sentences that ask questions, interrogation mark, the question mark, ठीक है। तो interrogative pronoun क्या होंगे, obviously ऐसे pronouns that ask questions. The pronouns which are used to ask questions are about
person or from a person or thing are known as interrogative pronouns. ठीक है, ऐसे pronouns जो question पूछने के काम आते हैं. About a person, किसी person के बारे में question पूछ रहे होते हैं या किसी person या thing से question पूछ रहे होते हैं, तो ऐसे pronouns कहलाते हैं interrogative pronouns. For example, who came here first? यहाँ पहले कौन आया था? Who, interrogative pronoun. Which is your class? Which, interrogative pronoun. Next is relative pronoun. The pronouns which are used to show the relation with the noun used in the sentences is called a relative pronoun. Relative pronoun ऐसे pronouns हैं जो relation show करते हैं. इनमें जो words आते हैं वो हैं, चार्ट में देखिए, who, whom, which, that, whose, what. ठीक है, इसमें who, whose, whom are used for persons, while which is used for things and that is used for animals as well as person. Who, whose, whom ये persons की तरह यूज़ होते हैं. which जो है वो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और that जो है वो animals as well as person दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. relative pronouns ऐसे pronouns होते हैं जो कि pronouns का काम तो करते ही करते हैं, साथ में conjunction की तरह भी वर्क करते हैं, यानी कि सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम करते हैं. कंजंक्शन सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस भी सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम करते हैं. वो प्रोनाउंस होते हैं इसलिए क्योंकि दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, और वो काम क्या करते हैं, वो सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम करते हैं. द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो द रिलेशन, वो रिलेशन शो करते हैं किसके साथ, नाउन्स के साथ. सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हो रहे हैं उसके साथ ये प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मोबाइल सेट विच वॉज वेरी कॉस्टली. जैसे कि इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक कर दें, आई सॉ अ मोबाइल सेट, इट वॉज वेरी कॉस्टली. ठीक है, दो पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया. अब इसको हम जॉइन करेंगे तो कैसे करेंगे, I saw a mobile set which was very costly. ठीक है, तो which क्या हो रहा है, which यूज़ हो रहा है किसके लिए, मोबाइल सेट के लिए. मोबाइल सेट क्या है, मोबाइल सेट नाउन है, तो which वर्ड नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, तो which क्या हुआ, which प्रोनाउन हुआ. ठीक है, और ये दो सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ. ठीक है ना. Next sentence, he knows the boy who stole the watch. He knows the boy who stole the watch. यहाँ पे who क्या है, relative pronoun है. इस सेंटेंस को दो में ब्रेक करते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा. He knows the boy, the boy stole the watch. ठीक है, he knows the boy stole the watch. अगर इन दो सेंटेंसेस को जॉइन करना है तो हम लिख देंगे ही नोज़ द बॉय हु स्टोल द वॉच. ठीक है, अब ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हु रेफ़र कर रहा है बॉय को जिसने वॉच चुराई थी. बॉय क्या है, नाउन है, तो हु बॉय को रिलेट कर रहा है यानी कि नाउन को रेफ़र कर रहा है, तो वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ. ठीक है, क्योंकि वो नाउन की जगह पर यूज़ किया गया तो वो प्रोनाउन हुआ. द बॉय स्टोल द वॉच. ठीक है, तो बॉय की जगह पे हु यूज़ किया गया, प्रोनाउन हुआ, और दोनों सेंटेंसेस को जॉइन किया इसने तो वो क्या हो गया, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि वो जॉइन भी कर रहा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज reflexive pronoun. The next kind is reflexive pronoun. The pronouns which are used in place of noun and itself is doing the work of subject and object are called reflexive pronouns. Pronouns हैं तो noun की जगह पे यूज़ होंगे in place of noun, और वो बताते हैं कि subject या object अपना काम खुद कर रहे हैं. ठीक है,
doing the work and itself is doing the work of subject and object. Subject and object का काम खुद से हो रहा है, खुद से कर रहे हैं वो, तो ऐसे nouns, pronouns को हम reflexive pronouns कहते हैं. For example, she sings her songs herself. वो अपने गाने खुद गाती हैं. समझ रहे हैं आप? You prepare your tea yourself. You prepare your tea yourself. ठीक है? तो इसमें yourselves क्या है? इसमें yourselves है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यू भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है? योर भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है. और योर सेल्व्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि वो लोग अपनी टी खुद बनाते हैं. ठीक है? itself is doing the work of subject and object. ठीक? तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड्स कौन से आते हैं? चार्ट में देखो. माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, एक्सक्यूज मी, एंड देमसेल्व्स. एंड देमसेल्व्स. ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आते हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, yourselves and themselves. All these are reflexive pronouns. Clear? इनको आप बाय हार्ट कर लेंगे सारे वर्ड्स को. ठीक है? The next is emphatic pronouns. Emphatic pronouns क्या होते हैं? The pronouns which are used to emphasize a noun or a pronoun are called emphatic pronouns. Emphatic pronouns में चार्ट में देखिए, emphatic pronouns में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सेम वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में होते हैं. तो फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एम्फेसिस डालते हैं, जो जोर डालते हैं. जोर, एम्फेसिस मतलब जोर. विच आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल एच प्रिंट हुआ है, एक एच कट कर दीजिए. ठीक है? एम्फेसाइज का मीनिंग है, स्पेलिंग है EMPHASISE. ठीक है? तो emphasize a noun और pronoun are called emphatic pronoun. ऐसे pronouns जो emphasize करने के लिए यानी वज़न डालने के लिए, emphasis, stress डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे pronouns जो हैं वो emphatic pronouns कहलाते हैं. ठीक है? वर्ड्स इसमें वही सारे यूज़ होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स. ठीक है? इट्स सेल्फ. यही सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड जो हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी यूज़ होते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? द मेन डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर वर्ब, then these are reflexive pronouns, and if these words are used before verb or just after the subjects, they are known as emphatic pronouns. अगर ये words जो हैं after the verb use किए जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? reflexive pronouns कहते हैं. और अगर इनको immediately after the subject या before the verb के पहले यूज़ कर देते हैं तो ये हो जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई माई सेल्फ डिड इट. देखो आई क्या है? आई सब्जेक्ट है. आई इज़ अ सब्जेक्ट हियर. आई माई सेल्फ डिड इट. आई के इमीडिएटली बाद माई सेल्फ लगा दिया तो ये क्या हो गया? इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद लगा दिया है और वर्ब के पहले है. डिड वर्ब है, वर्ब के पहले है और इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद है, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है? I myself did it. She herself sang her song. She herself sang her song. तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट के ठीक बाद herself लगा दिया. ठीक है? She herself और verb sang है, sang के पहले लगा दिया है, तो ये हो गया emphatic pronoun. अब इसको रिफ्लेक्सिव कैसे बना देंगे?
इसको रिफ्लेक्सिव ऐसे बना देंगे, शी sang her song herself, शी sang her song herself। अब क्या हुआ देखो, वर्ब पहले आ गया और herself बाद में आया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी sang, आप नोट कर लो इसके आगे, शी sang her song herself। अगर इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे तो यहाँ पे herself एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर इस तरह से लिखेंगे शी herself sang her song, तो यहाँ पे herself एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद यूज़ हो रहा है, वर्ब के पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करते हैं, यानी कि बिलोंगिंग शो करते हैं, वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, मेरी, पोजेशन शो कर रहा है, बिलोंगिंग शो कर रहा है, तो माइन क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट हैट इज़ योर्स, वो हैट आपकी है, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। पोजेसिव प्रोनाउन में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो हैं माइन, योर्स, आर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउंस में कोई एपोस्ट्रोफे नहीं होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस में किसी तरह का कोई एपोस्ट्रोफे नहीं होता। एपोस्ट्रोफे समझते हैं आप लोग, एपोस्ट्रोफे होता है जो जैसे दिस इज सीताज बुक, सीताज, सीता एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, तो एपोस्ट्रोफे नहीं होता है इसमें, ठीक है। योर्स लिखेंगे YOURS, योर्स, ऊपर वाला कॉमन नहीं होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, the pronouns which refer the mutual relation of which these are made of are known as reciprocal pronouns। ऐसे pronouns जो mutual relation show करते हैं, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में mutual relation show करते हैं, ऐसे pronouns कहलाते हैं reciprocal pronouns। For example, the two cats quarreled with each other। each other word जो है that is a reciprocal pronoun। the two cats quarreled with each other, ठीक है, दोनों cats एक दूसरे से झगड़ रही थी। the two cats quarreled with each other, ठीक है। तो ये जो each other word है ये reciprocal pronoun हो गया। clear? so this completes your chapter, ठीक है। all the exercises are done in the PDF, you must have done it by now, ठीक है, and this completes your syllabus also children। Best of luck for your exams and have a good day।